संत काव्य के समस्त कवि, संत काव्य के समस्त कवि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। नंबर 1 विशेषता, संत काव्य के संपूर्ण कवि या समस्त कवि निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण ब्रह्म का अर्थ ये हुआ, नोट कर लीजिए, निर्गुण ब्रह्म का अर्थ ये हुआ जिसका कोई आकार न हो, कोई स्वरूप न हो, वो सर्वत्र व्याप्त हो, कण कण में व्याप्त हो, उसे कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। ये उसका अर्थ नहीं है कि उसमें गुण न हो, बल्कि गुणातीत। जैसे होता नहीं भाई, वो सुंदर नहीं है, सौंदर्य से बहुत आगे है। तो आज जो निर्गुण ब्रह्म था संत कवियों का, वो जो उनका ब्रह्म था वो निर्गुण गुणहीन नहीं था, बल्कि गुणों से बहुत ऊपर था। ये बात, एक श्लोक, एक दोहा जो है कबीर का, इसमें नोट कर लीजिए। मैंने कल बोला था, इसको नोट कर लीजिए कि जाके मुँह माथा नहीं, जाके मुँह माथा नहीं, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप। आगे लाइन लिखिए, कुहुप वासते पात्रा, कुहुप माने पुष्प, कुहुप वासते पात्रा, कुहुप वासते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। उपवास से पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जो निर्गुण ब्रह्म के, निर्गुण ब्रह्म थे, वो जैसे सुगंध होती है उस तरह की उनकी बहुत ही पतले होते हैं। जिस तरह सुगंध होती है हम देख नहीं पाते, तो अनुभव कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म थे। पुष्प माने पुष्प और पात्रा माने पतला, तत्व अनूप। अनूप माने ऐसा अनोखा ब्रह्म होता है जो सुगंध सी पतला होता है। अब जरा सोचिए कि सुगंध से भी जो पतला हो उसे कहाँ दिखा सकता है। तो पहली विशेषता हुई परीक्षा के लिए, नंबर 1, निर्गुण ब्रह्म जो था यही संत कवियों का ब्रह्म था। आप लिखेंगे कि संत कवियों के ब्रह्म निर्गुण थे, जो लिखा है मैंने आपको, उसके लिए एग्जाम्पल कबीर का। आप जान लीजिए कि निर्गुण संत कवियों का सबसे महत्वपूर्ण जो कवि थे वो कौन थे? कबीर। और कबीर को आप, बड़ी अच्छी बात है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उनके बहुत सारे दोहे आपको याद होंगे, अभी भी मैं पूछूंगा। तो इसलिए विशेषता उसी क्रम से चलेंगे। इसे मान लीजिए उनका जो दोहा याद है आप वही आप लिखिएगा। तो नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 विशेषता, मन की शुद्धता। मन की शुद्धता, आंतरिक साधना। मन की शुद्धता, आंतरिक साधना। मन की शुद्धता, आंतरिक साधना और आचरण की पवित्रता, और आचरण की पवित्रता, और आचरण की पवित्रता पर संत कवियों ने विशेष बल दिया है। संत कवियों ने विशेष बल दिया है। पवित्रता पर संत कवियों ने विशेष बल दिया है। कबीर के शब्दों में नोट कर लीजिए कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मन का फेर, फेर देखिए लिखा हुआ, देख लीजिए, फिरा न मन का फेर। और नीचे लाइन लिख दीजिए, कर का मन का, कर का मन का डार दे, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। क्या अर्थ हुआ? पढ़ लीजिए, इसको ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट दोहा है ये, परीक्षा के लिए कहीं भी लिख सकते हैं इसको। संत कवियों ने आंतरिक साधना, तो कहते थे कि आडंबर से दूर रखिए। आडंबर किसी प्रकार का चंदन लगाना, वस्त्र पहनना,
माला पहनना, ये सब आडंबर है ना, ये सब बेकार चीज़ें हैं, अंदर से होता है। और मन केवल शुद्ध होना चाहिए, आपका आचरण पवित्र होना चाहिए, आप जो कार्य कर रहे हैं गलत नहीं होना चाहिए। कहते हैं कबीरदास जी कि माला फेरत चुप गया, माला कंठी लेकर के बैठ जाइए और राम नाम करिए, अब मन में कुछ और चल रहा, ऐसे लोग करते हैं, तो नहीं होना चाहिए। तो माला फेरत जुग बीत जाएगा अगर आपका मन नहीं फिरता है। मन फिर जाए तो समझ लीजिए माला फेरना सफल है, लेकिन केवल माला फेरते रहिए और मन आपका न फेरे, पूजा पाठ बेकार है। आगे कहते हैं इसलिए कर का मन का, हाथ में जो मन का है, जो क्या ना कंठी है, फेंक दीजिए, किसी काम के नहीं है। आपको करना है मन का मन का फेर, अपने मन को फेरने का प्रयास नहीं। मैंने कल भी कहा था अगर आपका मन शुद्ध है तो समझ लीजिए कि आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं और दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, सफलता आपके चरण छुएगी, गारंटी है। तो मन जब विकार मन में आता है तो समस्या करेगी, ठीक है। एक हो गई दूसरी विशेषता, और इसके बाद तीसरी विशेषता आएगी। संत कवियों ने, तीसरी विशेषता, संत कवियों ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया। संत कवियों ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया, गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया। संत कवियों ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया। क्या मतलब है? बहुत सरल चीज है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं इस दोहे को, गुरु गोविंद गुरु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। इतना सीधा सा ये दोहा है, आप इसको कक्षा 5 से पढ़ के आ गए, आपको याद नहीं होगा। आसान नहीं है, मैंने आपको कहा था जिस दिन आप क्लास करना शुरू कर देंगे आपको लगेगा कि सब कुछ समझ आ गया। ये है, इस दोहे को लिख दीजिएगा, नीचे अगर और विस्तार करना चाहिएगा इसी का आप लिख दीजिएगा। जब परीक्षा लिखिएगा अगर समझ आपके पास है तो इसी का अर्थ कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, लेकिन उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका निर्णय शिष्य करता है और कहता है गुरु आप बड़े हैं, क्योंकि आपने ही हमें रास्ता दिखाया है ईश्वर तक, खुदा तक पहुँचने। इसलिए वो महत्वपूर्ण होता है हमेशा। चौथी विशेषता, संत कवियों ने, नंबर 4 लिखिए, संत कवियों ने बहुदेववाद एवं अवतारवाद का विरोध किया है। संत कवियों ने बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया है। संत कवियों ने बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया है। क्या अर्थ इसका समझ लीजिए। बहुदेववाद का मतलब होता है बहुत सारे देवता। आप जानते हैं हमारे यहाँ हिंदू धर्म में करोड़ों देवता हैं, आपने सुना है। तो हनुमान जी को मानता है, तो दुर्गा जी को मानता है, तो विष्णु जी को मानता है, ध्यान नहीं, करोड़ों देवता हमारे यहाँ हैं। लेकिन संत कवि कहते थे देवता केवल एक होता है, ईश्वर केवल एक है, कण कण में व्याप्त सर्वत्र है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, जहाँ चाहे आप वहीं उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुदेववाद का विरोध किया और अवतारवाद का। भगवान अवतार नहीं लेते, ईश्वर धरती पर नहीं आते, ये मानना है कबीर का। आपके दिल में ही रहते हैं, आपके मन में रहते हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, तो कहीं बाहर से ईश्वर नहीं आते। इसीलिए कबीर ने कहा है दशरथ सुत एवं लोक बखाना, नोट कर लीजिए, दशरथ सुत एवं लोक बखाना, राम नाम के मरद खाना। क्या मतलब हुआ? दशरथ के पुत्र राम को दुनिया जानती है, लेकिन कबीर के राम दशरथ के पुत्र नहीं है, वो कोई और है, दशरथ के पुत्र नहीं है। दशरथ के पुत्र राम तुलसी के राम हो सकते हैं, लेकिन कबीर के राम जो है क्योंकि उनके राम अलग हैं, उनका मर्म अलग है, तत्व अलग है, वो सर्वत्र व्याप्त हैं और उनका कोई रूप नहीं है, कोई देख नहीं सकता, केवल उनको अनुभव कर सकता है। मैंने आपको बताया था तो परसों दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इसका केवल आप अनुभव करते हैं, देख नहीं पाते फिर उसको मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा था हवा, पंखा नहीं चल रहा फिर भी हवा इसमें है, हवा है, बिना हवा के आप 10 मिनट या 5 मिनट जिंदा नहीं सकते। अगर हवा यहाँ से निकल जाए भी आप सभी लोग हो जाएंगे मूर्छित। तो हवा को हम देख नहीं रहे हैं, फिर भी हवा है।
वैसे ईश्वर है, आप चाहे तो प्राप्त कर देंगे। ये है, ये विशेषता नंबर 4 है। नंबर 5 लिखिए। 5 नंबर 5, संत कवियों ने जब तप, तीर्थाटन, गंगा स्नान, जाति पात, ऊंच नीच आज समाज में प्रचलित मिथ्याडंबरों, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया है। संत कवियों ने जब तक तीर्थाटन, गंगा स्नान, जाति पात, ऊंच नीच आदि समाज में प्रचलित मिथ्याडंबरों, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों का खुलकर विरोध किया है। खुलकर विरोध किया है, स्पष्ट शब्दों में विरोध किया है। ये है 5वीं विशेषता संत। हिंदी साहित्य में कबीर एक ऐसे कवि थे जो सबसे अधिक साहसी थे, डरते नहीं थे। जो कहना होता था सबके बारे में स्पष्ट कह देते थे, वो चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम। देखिए टिप्पणी क्या किया उन्होंने, हिंदू पर टिप्पणी किया, वाहन पूजे हरि मिले तुम्हें पूछू पहाड़, पहाड़ माने पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इतना सुंदर कहा उन्होंने, अगर पत्थर के पूजने से हरि मिल जाते हैं तो मैं तो उस पत्थर को पूजूंगा जो घर में चलती है, जिससे गेहूं की दाल। सुंदर बात है, क्या फायदा, लेकिन है आडंबर है, उनका विरोध किए। इस तरह कभी करते हैं। यहाँ भी देखिए, आकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताकलिमुल्ला भाग के क्या पहला आप कमेंट कर दिया मुस्लिम कि जब एक थोड़ा तेज से लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। ईश्वर तो ऐसा होता है जो आपके दिल की बात भी सुन लेता है। चींटी की पग नेवुर बाजे सो भी साहब सुनता है, कबीर की लाइन है। अगर चींटी के पैरों में घुंघरू बांध दीजिए, जरा सोचिए कि चींटी के पैरों में जो घुंघरू बांधा जाए कितना छोटा होगा, उस छोटे घुंघरू को अगर वो चलेगी तो साहब सुनेगा, ईश्वर सुनेगा। तो वो तो चिल्लाने से उठा नहीं। वहाँ कमेंट किया, लास्ट में देखिए ये कमेंट जो लिखा है, देखिए जबरदस्त कमेंट है, बहुत बड़ा कमेंट है कबीर का। ऐसा कमेंट आज तक हिंदी साहित्य या पूरे विश्व में किसी साहित्य में नहीं किया गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखिएगा परीक्षा में। लास्ट में देखिए क्या कहते हैं, जाति पात पर कमेंट करते हैं, जो तुम बावन बदनी जाया आन बाट होता है। क्या स्पष्ट, इतना सीधी बात कहना आसान नहीं होता है किसी व्यक्ति। कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, अगर ये जातियाँ अलग अलग हैं समाज में, तो व्यक्ति अलग ढंग से क्यों नहीं आता। जैसे आप पैदा होते हैं उसके अंदर व्हाट डिफरेंस, वही ब्लड आपके अंदर है, वही ब्लड मेरे अंदर है, फर्क निकाल खून निकाल देख लीजिए। जब कोई फर्क नहीं है तब कैसे आप ब्राह्मण हो गए, हम कैसे वैश्य हो गए। ये सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं, इसलिए कभी भी इस पर बहुत अधिक विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी जात के कारण किसी घर मत जाइए, किसी का पानी मत पीजिए, ऐसा नहीं। ये सब चीज़ें केवल अगर कोई साफ सुथरा व्यक्ति है तो उसके यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, गंदगी में कोई रह रहा है गंदगी, तो वहाँ तो ठीक है, गलत बात है, तो गंदगी गलत चीज़ है, लेकिन जात से कोई बड़ा छोटा ठीक है। इसके बाद माया से सावधान रहने का उपदेश दिया है संत कवियों ने। क्या है, माया से सावधान रहने का उपदेश दिया है संत कवियों ने। या कैसे लिख सकते हैं, संत कवियों ने माया से सावधान रहने का उपदेश दिया है। माया से सावधान रहने का उपदेश दिया है संत कवियों ने, माया से सावधान। माया क्या चीज है, इस समझने की बात है। देखिए, माया का मतलब होता है आडंबर, जो इस समाज का आडंबर है। हर एक आदमी चाहता है बहुत बड़ी
कोठी मेरे पास हो जाए, बहुत सारा धन हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए, सब कुछ मेरे घर में हो जाए, लेकिन आपका विचार अगर शुद्ध नहीं है, इस सारा जो आडंबर है, माया है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं होगा। तो कबीर ने कहा कि माया को इकट्ठा कर लेना ये बहुत जरूरी नहीं है, वो माया आपको उलझा देगी, परेशान कर देगी, उसी में खुद करके आप बन जाएंगे। घर में सब कुछ हो, मन में तनाव हो, तो क्या कुछ करने का मन करेगा? नहीं। अजीब सा लगेगा कि क्या है रखा है, ना तो टीवी देख पाएंगे ना किसी को देख पाएंगे। इसलिए मन को शांति में रखिए। साधन जितने कम होंगे, उलझन उतनी कम होगी। जितना अधिक साधन होगा, कबीर ने माया को नारी का प्रतीक माना है, इसलिए नारी के बारे में कुछ टिप्पणियां उन्होंने की है कि उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन वो संदर्भ दूसरा है। वही लिख दीजिए आप यहाँ पर, माया महा ठगिन हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर ढोले ढोले मछली पानी। यही तक लीजिए है, बस यहाँ पर लीजिएगा, माया महा ठगिन हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर ढोले ढोले मछली पानी। क्या मतलब इसका हुआ है? त्रिगुण फांस का मतलब होता है त्रिगुण। 3 गुण होते हैं मनुष्य में। कौन कौन होते हैं? मनुष्य में 3 गुण होते हैं, जान लीजिए आप, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण कहाँ होता है? जो राक्षसी वृत्ति लोग होते हैं, जो राक्षस होते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो तमोगुणी होते हैं। रजोगुण राजाओं के पास होता है, जो बड़े लोग होते हैं। और सतोगुण महात्माओं के पास होता है, संत महात्मा होते हैं, सतोगुणी होते हैं। और हम सब लोग थोड़ा सा रजोगुण में आप सब लोग आते हैं, और तमोगुणी की गुण होते हैं, जलस काम करते हैं, राक्षस होते हैं। तो ये 3 गुण को लेकर के माया घूमती रहती है, सबको फंसाती रहती है, और उसमें व्यक्ति उसी ब्रश कर बन जाता है। अगला पॉइंट, संत कवियों ने अद्वैतवाद, नोट कर लीजिए, संत कवियों ने अद्वैतवाद, संत कवियों ने अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद पर विशेष बल दिया है, सर्वात्मवाद पर विशेष बल दिया है। अद्वैतवाद, सर्वात्मवाद पर बल दिया है, दिया है, ठीक है। अब इसका अद्वैतवाद का मतलब होता है द्वैत नहीं, केवल एक। पूरी दुनिया में केवल एक ईश्वर है, कई ईश्वर नहीं। इसे कहते हैं अद्वैत, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। शंकराचार्य ने कहा है कि संसार में सब कुछ व्यर्थ है, ईश्वर ही केवल सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत सब कुछ, यहाँ की जो भी चीजें हैं, ये नष्ट होंगे, नष्ट प्राय हो। ये मेज है, ये खत्म हो जाएगा, हम हैं, हम खत्म हो जाएंगे, आप सब लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म जो है कभी खत्म नहीं होता। इसलिए उसे कहते अद्वैतवाद। ये कबीर मानते थे। कबीर का मानना था कि संसार में केवल ईश्वर सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसके बाद सर्वात्मवाद का मतलब हर जगह कण कण में व्याप्त है, सबकी आत्मा एक है। वो कोई भी व्यक्ति जो है छोटा बड़ा नहीं, सबकी आत्मा एक है। जो आत्मा आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, से हम तो अपना बढ़ा देते बढ़ाते हुए अपने भाई बहुत, अब टाटा बिरला कोई हो गया तो आत्मा तो वही है ना। चाहे टाटा बिरला कोई हो, वो भी खाता वही है जो आप खाते हैं। पत्थर नहीं खाएगा, सोना नहीं खाएगा, खाएगा वही जो आप खाएंगे। इसीलिए देखिए एक लाइन लास्ट में लिख दीजिएगा, कस्तूरी कुंडल विषय ढूंढे बनवाई, ऐसे खटखट राम है दुनिया देखे। लास्ट में लाइन लिखिएगा, इसको पूरा और सब नहीं, लास्ट में कस्तूरी कुंडल विषय ढूंढे बनवाई। कहा जाता है कि मृग के अंदर कस्तूरी होती है, कुछ होते हैं मृग, और वो बहुत महकती है, लेकिन जब वो महकती है तो भागता है, ढूंढता है वो कहाँ है जो महक आ रही है, होती है उसके अंदर है। वैसे आप लोग हैं, सारी ऊर्जा आपके पास है, लेकिन आप भागते हैं, कहाँ मिले, वहाँ चले जाओ, वो खरीद लो, वो कर लो, वो कर लो। सर पूरा नोट कर लो, नहीं पूरा मत करो, एक खाली लाइन लेकर के बल दिया और फिर भी लिख दीजिए, व्याख्या कर दीजिएगा परीक्षा में ना। ज़्यादा मतलब विस्तार से नहीं लिखना है, शॉर्टकट में लिखिए, समझ जाइए ना, तो पढ़ लिखिए, उसके बाद विस्तार कर ले जाएंगे ना।
यही तो देखिए, ये इंटरमीडिएट नहीं है, यहाँ शॉर्टकट में नोट करिए। इसके बाद जो है संत कवियों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है, संत कवियों ने पुस्तकीय ज्ञान को नहीं अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। संत की नाम नोट कर लीजिएगा, संत कवियों ने पुस्तकीय ज्ञान को नहीं अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। क्या मतलब है इसका? अनुभव को महत्वपूर्ण माना है। इसका मतलब क्या होगा? पुस्तक में जो कुछ लिखा है वो अलग है, आप जो अनुभव करते हैं वो अलग है। जैसे मान लीजिए अभी आप सभी लोग हैं, अब आज तो उतने बच्चे हैं, अभी लगातार क्लास कम से कम एक हफ्ते से ऊपर चल रहा है, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। अब हम कहते हैं समय से आइए, लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी सी होती है जो आपके पास में है, हम नहीं समझ पाते। तो जो रियलिटी होती है लाइफ की वो कुछ अलग होती है और सामान्य सी बातें अलग है। हमने कहा समय से आइए, अब मालूम चला आपके वहाँ से आने में इतनी सुविधा है, आप नहीं आ पा रहे, तो वो चीज़ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ लिखा है वही सही नहीं होता। सत्य बोलना चाहिए, क्या ये सही है? सत्य बोलना चाहिए, क्या ये सही है? कहीं कहीं झूठ बोलना चाहिए। आप कहेंगे सभी क्या करें? बस केवल इतनी सी बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका छोटा भाई कोई है, कहीं कुछ गलती कर दिया, घर में कोई चीज़ तोड़ दिया और पापा के पूछे गुस्से में ऐसे टूट गया, तो आपको वहाँ झूठ बोलना है। बिल्ली आई थी, गिरा के टूट गया, वहाँ मत कहिए एक तोड़ा, क्या फायदा कहने से? ज़्यादा मार खाएगा। तो कहीं कहीं किसी के सुख के लिए, किसी की संवेदना के लिए थोड़ा झूठ बोल दीजिए तो बुरा नहीं है। तो झूठ लेकिन सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। ये अंतिम लाइन देखिए, कहते हैं कविराज जी, मैं कहता हूँ आखिर देखी, तू कहता है कागज देखी। मैं कहता हूँ आखिर देखी, आवाज नहीं, जो कुछ मैं आंखों से देखता हूँ मैं वही सत्य मानता हूँ, जो कागज में दिखा देते उसको नहीं। लाइन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तू कहता है, मैं कहता हूँ आखिर देखी, अब तू कहता है कागज देखी। मैं जो कुछ देखता हूँ सत्य वही मानता हूँ और कागज में लिखा हुआ मैं। इसके बाद 2-3 सिद्धांत और हैं। इसके बाद संत कवियों ने ज्ञान को सर्वोपरि मानकर उसी के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही है। ज्ञान को सर्वोपरि मानकर, इसीलिए इनको जो है ज्ञानश्री शाखा था ना, ज्ञानश्री शाखा, ज्ञान को महत्व मानते थे। अगर ज्ञान आपके पास प्राप्त हो गया, ईश्वर को प्राप्त हो गया। ज्ञान, संत कवियों ने ज्ञान को सर्वोपरि मानकर उसी के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही है। और एक लाइन लिख लीजिए, ही नीचे भी, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे गानी, माया रहेगा बांधी रे। ये लाइन लिख लीजिएगा परीक्षा के लिए। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे गानी, माया रहेगा। कबीरदास जी कहते हैं जब ज्ञान की आधी आती है तो सारे भ्रम उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है और यही है, सारे भ्रम टूट जाते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, संत कवि प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हैं। संत कवियों ने प्रेम के महत्व को स्वीकार किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संत कवियों ने प्रेम के महत्व को स्वीकार किया है, प्रेम के महत्व को स्वीकार किया है, प्रेम के महत्व को स्वीकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है और प्रेम पाना आसान नहीं होता। एक दोहा का बड़ा मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, और शीश उतारे भूल धरे तब बैठे। क्या मतलब है इसका? ईश्वर का घर प्रेम का घर है और वहां जाने के लिए आपको शीश उतारना पड़ेगा, तब उस पर प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? शीश उतारने का मतलब ये नहीं हुआ कि शीश को काट दीजिए,
इसको मानना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ अहंकार को मिटा दीजिए। सबसे डिफिकल्ट है अहंकार। अगर आपके अंदर अहंकार है तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले विनम्र बनिए, सब कुछ पा जाएगा। और एक लाइन जो हमने लिखा है इस पे, इसको नोट कर लीजिए कि पोथी पढ़ पढ़ जग लूँगा, पंडित भया हुए और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम में 2.5 अक्षर हैं, जो 2.5 अक्षर को पढ़ ले, समझ ले, पंडित हो गया, ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया। आसान नहीं है प्रेम पढ़ना, आसान नहीं। ये चीज है, ये आप जो है रखेंगे। इतनी सारी बातें आप जो बहन परीक्षा में है, तो आपको अगर 10 या 11 12 में से केवल 8 मिल देंगे परीक्षा में ना, बहुत चलिए। इसके बाद जो है संत कवियों का लक्ष्य, एक लाइन लिखिए, संत कवियों का लक्ष्य प्रायः हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में एकता स्थापित करना। बस हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में एकता स्थापित करना। ये संत कवि चाहते थे कि दोनों धर्म एक हैं, अलग नहीं होने चाहिए। ये चीज खाली लिख दीजिए। संत कवियों का लक्ष्य प्रायः हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों में एकता चाहते थे। एक हमेशा हिंदू मुसलमान आपस में लड़े ना, बल्कि एक रहे, एकता बस। और ज़्यादा मत कीजिएगा, नीचे नहीं, इतना बोलते ऐसे कर चाहते थे। अभी आप देख लीजिए, दोनों धर्मों के आडम्बर पर खंडन किया, सही रास्ते पर आइए। ये हुआ इसी बात है। एक और है, एक लाइन लिखिए केवल, संत कवियों का रहस्यवाद। उन्हें क्या लिखेगा? संत कवियों का रहस्यवाद। तब मत लिखेगा, संत कवियों का रहस्यवाद साधनात्मक कोटि का है। संत कवियों का रहस्यवाद मुख्यतः साधनात्मक कोटि का है। साधनात्मक कोटि का है। इतना लिखने के बाद केवल ये लाइन लिख दीजिए, ये वाली दूसरी वाली, शायर नाही सीख नहीं, स्वाद की बूंद भी नाहि, कबीर उनकी नींद दे शून्य शिखर पर। एक लाइन लिख करके एक लाइन काम हो जाएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा। शायर नाही सीख नहीं, स्वाति बूंद भी नाहि, कबीर उनकी नींद दे शून्य शिखर, शून्य शिखर कर। शून्य शिखर कर। जैसे कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ में कबीर ने ये कहा कि योग करिए, साधना करिए, तप करिए, जप करिए। जैसे बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं ना, बैठ करके आपके सामने बैठ जाएंगे, चलते रहेंगे, आप भी चलने लगेंगे, आप एक पैर पर खड़े हो जाएंगे। नहीं, तपस्या नहीं है। ये सारी तपस्याएं करके लोग ईश्वर को प्राप्त करते थे। तो कबीर भी कहते थे ज़रूरी है, लेकिन बाद में उनको अनुभव हुआ कि ये सब चीज़ें आडम्बर है। लास्ट में उन्होंने वो लाइन लिखा कि मैंने इस पर लिखा था, आँख न मूंदूं, कान न मूंदूं, काया कष्ट भरूं, और पूरे नयन हंस हंस कहते थे। बाद में जब उनको सब ज्ञान हो गया, कहते थे न मैं आँख मूंदता हूँ, न कान रोकता हूँ, और न कोई कष्ट, न व्रत रहता हूँ, फिर मैं अपने खुली नैनों से ईश्वर का साक्षात्कार करता। ये बड़ी बात है। तो शुरू में लोग आडम्बर करते हैं, शुरू मंदिर में जाते हैं, शुरू में लड्डू चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाद में जब ज्ञान हो जाएगा तब कोई जरूरत नहीं है। आराम से आप ध्यान कर सकते हैं। ईश्वर है क्या? सवाल एक है। तो प्रश्न बड़ा डिफिकल्ट है। ईश्वर क्या है जी? ईश्वर जो है कोई ऐसा कोई उसका रूप नहीं है। ईश्वर की जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वास्तव में आपके अंदर ही तो है। मनुष्य के रूप में ही तो ईश्वर आता है आपको करने के लिए। आप कभी कष्ट में होते हैं तो आदमी तो आता है, यहाँ पे ही आपस के लोग ही तो मिलते हैं। तो ईश्वर कहीं भी अलग नहीं है, आपके अंदर है। जितना अधिक आप सुंदर होंगे, उतना अधिक मतलब विचारों से सुंदर कार्य करेंगे, ईश्वर देवत्व आपके अंदर। महात्मा गांधी क्या थे?
राष्ट्रपिता बन गए। अच्छा काम किया उन्होंने, इतना अच्छा काम किया उन्होंने कि जीवन भर एक कपड़ा, एक धोती बनते थे, उसी को लपेटते थे। बड़े आदमी थे, पैसा बहुत था, लेकिन कैसे थे एकदम एक लेकर के ठंडा, और उनको देख करके अंग्रेज डरते थे। भगवान क्या हो जाएगा, इतना पावरफुल आदमी था। कैसे ये पावर आई उनके अंदर, अच्छा अच्छी सोच है। बस अंतिम है, लास्ट, संत कवियों की भाषा। संत कवियों की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। संत कवियों की भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें मुख्य रूप से खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी, पंजाबी, राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। बोलियों का मिश्रण। ठीक है, बस काफ़ी विशेषताएं हो गई। इतना में से अगर आप 10-12 जो मैंने लिखवाई है, अगर इसमें से आपको 5 और 6 या 7 याद रहेगा तो परीक्षा के लिए सफिशियंट है, क्योंकि परीक्षा में अधिक नहीं लिखना होता है। किसी प्रश्न का उत्तर अगर 10 नंबर का प्रश्न है या 15 नंबर का है, तो मैक्सिमम 3.5 पेज या 4 पेज बहुत ज़्यादा है। अधिक लिखने से नंबर नहीं मिलता, पॉइंट्स नंबर मिलते। ये सारे पॉइंट अगर आपने वहाँ दिखा दिए, उदाहरण नहीं दिया आपने, कोई बात नहीं, खाली पॉइंट अगर आ गया है तो पूरा इससे अधिक विशेषता और मैंने सब कुछ समेटने की कोशिश किया है, सब कुछ आ गया है। तो बस इतना बहुत है, आज काफ़ी टाइम हो गया। धीरे धीरे ये तो कोशिश ही रहा था हम लोग जहाँ थे जी, इसमें जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बस